नमस्कार, मैं हिमांशी दादीज कक्षा 10वीं अ की छात्रा आप सभी के समक्ष जैव विविधता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि जैव विविधता से परिपूर्ण हमारी धरती सदैव रचनात्मकता का संदेश देती है और इस रचनात्मकता से मानव नई खोज, आविष्कार और अनुसंधान द्वारा विकास के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस प्रकार धरती की सुंदर जैव विविधता का मानवीय विकास से गहरा संबंध है। अतः जैव विविधता संरक्षण से मानव न केवल प्रकृति का सम्मान करता है वरन वह स्वयं भी अपने भविष्य को संवारता है। प्रत्येक वर्ष 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जैव विविधता दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता की मुख्य धारा, लोग और उनकी आजीविका है। असल में जैव विविधता केवल जीव जंतुओं से ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति से जुड़ी है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना पर बल देते समस्त जीव जंतु एवं वनस्पति के प्रति आदर भाव व्यक्त किया जाता रहता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी आदि महापुरुषों के विचार में प्रकृति प्रेम और जीवन के विविध रूपों के प्रति आदर भाव देखा जा सकता है। वैसे जैव विविधता मानवीय गतिविधियों से भी प्रभावित हो रही है। अत्यधिक औद्योगिकरण का परिणाम प्रदूषण के रूप में सामने आया है। प्रदूषित पर्यावरण, यहाँ तक कि पर्यावरण में बदलाव किसी भी ऐसी प्रजाति के लिए खतरा पैदा कर सकता है जो इसके अनुकूल खुद को नहीं ढाल पाती है। पहले से ही बहुत सी प्रजातियां जैसे कि डोडो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी है। बहुत सी अन्य प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। विलुप्तता वह स्थिति है जब किसी प्रजाति विशेष का कोई भी सदस्य न बचा हो। एक बार विलुप्त हो जाने के बाद किसी प्रजाति को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है। सफेद बाघ, गिद्ध, बाघ एवं डॉल्फिन जैसी सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों की ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इन जीवों को बचाया जा सके। अवैध शिकार के कारण मोर, बाघ, हिरण, भालू, गैंडे व शेर जैसे जीवों का अस्तित्व खतरे में है। जहां मोर पंखों के कारण हर साल हजारों मोरों को मार दिया जाता है, यही नहीं विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां के चलते उल्लुओं, बाघ एवं गेंडों जैसे अनेक जीवों को महज इसीलिए मार दिया जाता है ताकि उनके अंगों से बनी औषधियों का सेवन करके स्वास्थ्य एवं संपत्ति की प्राप्ति हो सके। समाज से जब तक ऐसे अंधविश्वास मिट नहीं जाते तब तक जैव विविधता संरक्षण संबंधी कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। इसके लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि जनमानस अंधविश्वासों व रूढ़ियों से ऊपर उठकर जैव विविधता के महत्व को समझ सके। धन्यवाद। Hi friends, myself Harshit Rampuria. I am studying in Birla Shiksha Kendra, Madhavnagar, Chittorgarh. So, how are you all? I hope you all are fine during this pandemic situation. Now, I am here to express my views on a topic which is related to biology. Now, the day today is known as the Biodiversity Day. So, let me tell you the simple definition of biodiversity. The existence of a number of different kinds of plants and animals which together make a good and healthy environment. Now, I want to tell you the full form of word diversity. D stands for different, I for individual, V for valuing, E for each other, R for regardless of, S skin, I stands for intellect, T stands for talent and Y stands for ears. Now I am going to recite a poem on the same topic. We all are born in a different way, how we look and what we say. From different countries around the world, of different genders, boys and girls, of many sizes and colors too. The things we like and the things we do. We are sure glad that it works this way. The world is so colorful every day. If everyone were the